नमस्कार दोस्तों। जून की गर्मी, बच्चों की छुट्टियों का मौसम, साथ के साथ पढ़ाई का भी समय है। जो बच्चे अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं, जो माता पिता बच्चों का भविष्य को लेकर चिंतित हैं, वो इस छुट्टियों का भरपूर सदुपयोग कर रहे हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, अपने बच्चे की पढ़ाई रेगुलर कराते हैं, ट्यूशन्स भेजते हैं और अन्य चीज़ें सिखाने के लिए कंप्यूटर वगैरह भेजते हैं। लेकिन कुछ माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ट्यूशन भी नहीं भेजते, उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे रहे। मैं उन माता पिता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कृपया करके अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करें। आपने अपना जीवन जी लिया, आप नहीं चाहते आपके बच्चे का भविष्य सुधर जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके सुख के लिए आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाए? कितनी गलत बात है। मैं डेली ये कोशिश करता हूँ कि बच्चों को नई चीज़ सिखा दूँ, लेकिन मेरे सामने कुछ ना कुछ परिस्थिति ऐसी आती रहती हैं जिसे मजबूर हो जाता हूँ। मैं बच्चों को ऐसा क्या करूँ कि उनका भविष्य सुधर जाए। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के आज फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। माई सेल्फ के सागर, और मेरे आज के कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। जैसे, क्या हमें अपनी छुट्टियों को बर्बाद करना चाहिए? क्या कहीं पर जाना और अपनी छुट्टियां पढ़ाई रोक करके व्यतीत करना समाधान है? क्या हम अपनी छुट्टियों को अपनी पढ़ाई के साथ पूरी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या माता पिता उसमें सहयोग नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं, घर पर रहते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते। उनके माता पिता भी उनका साथ देते रहते हैं। वो भी सोचते हैं काफ़ी गर्मी पड़ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन 24 घंटे में 1 घंटा बच्चे को यदि आप ट्यूशन या कोचिंग भेजते हैं तो उसमें बच्चे का भविष्य निर्धारित हो जाता है कि वो सुधरने की राह पर चल रहा है। जब हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो मन काफ़ी दुखता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी को नसीहत देता है तो वो ये सोच कर देता है कि उस बच्चे का भविष्य बर्बाद ना हो। लेकिन कुछ स्वार्थी बच्चे और माता पिता ये सोचते हैं कि ये अपने फ़ायदे के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि अपने फ़ायदे के लिए कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। उन्हें ये भी देखना है कि हमारे बच्चे का भविष्य किस में है, पढ़ने में है या फ़ोन चलाने में है या इधर उधर समय बर्बाद करने में। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जिस व्यक्ति ने समय के साथ चलना सीखा या समय से एक कदम आगे रहा, समय उसका साथ देता है। जिस व्यक्ति ने समय का दुरुपयोग किया, समय उसका साथ कभी नहीं देता। तो जो बच्चे ट्यूशन नहीं आ पाते हैं, किसी तरह की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके माता पिता से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अपने बच्चों को भविष्य बर्बाद ना करें और उन्हें ट्यूशन, स्कूल या किसी कोचिंग ज़रूर भेजें। माना जून के महीने में कोई स्कूल नहीं खुलता, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है जो हॉलीडे होमवर्क मिलता है उसे आप पूरा कराएं, तो इसका मतलब वो स्कूल का कार्य हो गया। ट्यूशन आप भेजें, ट्यूशन के साथ साथ बच्चे को कंप्यूटर सिखा सकते हैं और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें आप गर्मियों की छुट्टी में बच्चों को सिखा सकते हैं। अब एक चीज़ हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चा करता क्या है खेलने के लिए। यदि माँ बाप क्या सोचते हैं कि बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तो फ़ोन पकड़ा देते हैं, लेकिन ये बच्चों की लाइफ बर्बाद करने का एक बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले बच्चे की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, दूसरा उसका दिमाग डैमेज होने लगता है। जैसे 5G रेडिएशन चलती है, यदि फ़ोन में चल रही है तो बच्चे के माइंड तक भी तो रेडिएशन जाती है, उस बच्चे का माइंड भी तो प्रभावित होता है। माता पिता नहीं सोचते। यदि हम बच्चों को स्पोर्ट्स में लगाना है, खेल में लगाना है, तो इंडोर गेम आप खिला सकते हैं, कैरम बोर्ड ला सकते हैं, लूडो ला सकते हैं, चेस ला सकते हैं और बहुत सारे खेल होते हैं जो बच्चों को घर में रहकर खिला सकते हैं, फ़ोन देकर नहीं।
बच्चों को पेंटिंग बना सकते हैं। बच्चों का दोस्त बनिए, माँ बाप ना बनिए, बच्चों को दोस्त बनिए, उनके साथ प्यार से बैठ के खेलिए। और मैं आपसे क्या ही, अपनी बातें आप तक पहुंचाने के लिए ये मैंने माध्यम सोचा और अपनी बातें आपके सामने रख दी। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो अपने बच्चों को भविष्य सुधारिए। धन्यवाद।